मिलावटखोरी, ये नशाबंदी, मैंने कल अफसरों से कहा था जिन्होंने मुझे वार्तालाप के बुलाया था। मैं चाहता हूँ जैसे राजस्थान पंजाब में, जैसे पंजाब के लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर नशा के खिलाफ एक जन चेतना निकाल रहे हैं, वहाँ नशाखोरी को बंद करने की लोगों ने ठान ली है। जिस तरह जालौर में पाली में, जालौर पाली सिरोही में, सांचौर में, जौनपुर संभाग में जब वहाँ कोई कार्यक्रम होते थे, जहाँ जन्म मरण के कार्यक्रम होते थे, वहाँ अफीम परोसी जाती थी। वहाँ के पंच पटेल, वहाँ के जागरूक लोग भी उस नशा के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इस जनक्रांति में मैं सब करना चाह रहा था, मेरी जनक्रांति बंद हो गई, लेकिन मुझे लग रहा है वो जनक्रांति भगवान मुझसे कुछ अच्छा करवाना चाह रहा है। भगवान, मुझे लगता है ये अधिकारी सोच रहे नरेश को हम जेल भेज रहे हैं। अरे तुम नहीं भेज रहे, भगवान भिजवा नरेश को। तो भगवान नरेश की परीक्षा ले रहा है, भगवान नरेश की परीक्षा ले रहा है। भगवान इस नरेश को चेक करना चाह रहा है, ईश्वर इसको देखना चाह रहा है। मेरे भाइयों, आज आप सब लोग आए हो, आप सब लोग एक ऐसे पुण्य के क्रम में आए हो, ऐसे पुण्य के क्रम में आए हो जहाँ इन 7 बच्चों को तो न्याय दिलाओगे सही, लेकिन इन बच्चों के साथ साथ जो हालात शिक्षा को लेकर है और जो हालात जो मैं समस्या बता रहा हूँ उनको लेकर है, मैं यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी में आए होंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हजारों लाखों करोड़ का बजट आदिवासियों के उद्धार के लिए मांडा योजना का आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। इन जो 7 बच्चे जो मरे थे, इन 7 बच्चों के परिवार वाले बीपीएल परिवार चलते, इन 7 बच्चों के परिजन बीपीएल परिवार वाले थे, गरीब थे, लेकिन इनके मरने के पहले किसी को पता नहीं था कि उनको इंदिरा आवास मिली कि नहीं मिली। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का एक कमरा भी नहीं था मेरे भाइयों। और ये कमरा क्यों इन 7 जनों के परिजनों के नहीं, आरोती में, कोटा बारा बूंदी झालावाड़ में प्रधानमंत्री योजना का पैसा कौन खा रहा है, काम कौन निकल रहा है, वहाँ पता ही नहीं है उनको पैसे को कौन खा रहा है। मैं उस आरोती की दशा दिशा को बदलना चाहता हूँ। मुझे लगता है जन चेतना इस आंदोलन से जहाँ इन बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी, इनको न्याय मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान में एक जन क्रांति भी खड़ी होगी, एक जन चेतना भी आएगी। लोगों को पता लगेगा कि नरेश मीणा किस क्षेत्र से आकर राजनीति कर रहा है, जहाँ लोग शिक्षित नहीं है, जहाँ नौकरियां नहीं है, जहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है, वहां से आकर ये युवा किस तरह से लड़ रहा है। मेरे भाइयों, आप इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हो, और भी लोग आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे भाइयों, मैं मीडिया साथियों से आग्रह करूंगा, अभी भाई साहब राजेंद्र जी गुड़ा साहब आ रहे, भाई साहब राजेंद्र जी गुड़ा साहब आ रहे, और वो राजेंद्र जी गुड़ा साहब के आने के बाद हम ये तय करेंगे कि वो जो 5 बकरियां उनका क्या करेंगे। आप तमाम लोगों से बात करके करेंगे, लेकिन आप तमाम लोग शांति से खड़े होकर एक एक की बात सुनेंगे, सब लोगों की बात सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि जन चेतना है, जन क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। मैंने भगत सिंह ब्रिगेड में एक सेंटर बनाया है, उसके बारे में भी रूपरेखा पूरी हम आपको बताएंगे। भाई प्रहलाद खटाना जी उसकी रूपरेखा आपको बताएंगे। आपको बहुत सारी चीजें इस आंदोलन से निकल के आएगी। हमारी नारी शक्ति के रूप में बहुत अच्छी वक्ता विमला मीणा जी यहाँ बैठी है, सोनिया जी यहाँ रही है, हमारे बीच में बहुत बहुत अच्छे वक्ता भी है। आप तमाम लोगों को सुनोगे तो आपको लगेगा कि पहली बार हम एक ऐसा मंच देख रहे हैं जिसमें कोई राजनीतिक पार्टियों की वाहवाही नहीं हो रही, कोई राजनीतिक पार्टी का झंडा ऊंचा नहीं हो रहा। एक ऐसा मंच इस राजस्थान की राजनीति में सजा है जो गरीब पिछड़ों की बात करने के लिए, उनको हक हकूक दिलाने के लिए राजधानी में इकट्ठा हुआ है। मेरे भाइयों, मैं अब सबसे पहले वक्ता के रूप